नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स में। आज हम टाइम एंड वर्क का टाइप 7 कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे एमडीएच के बारे में। एमडीएच एक बहुत ही बेहतर क्वालिटी का मसाला है, चाट मसाला के नाम से उसको जानते हैं। वो गणित में भी उतना ही उपयोगी है। आप ये देखते हैं एमडीएच, ये चाट मसाला का नाम है, बटा में चाट, आपको याद रखना होगा। सबका मतलब बताते हैं कि एम फॉर होता है मैन, डी फॉर डे, डे का मतलब दिन, और एच का मतलब होता है आवर, आवर का मतलब घंटा। जो चार्ट है CHAT चार्ट जो है वो है काम, और काम के बदले में जो मिलता है पैसा वो है पैसा, रुपया। एमडीएच बहुत ही कमाल का चीज़ है। गणित में टाइम एंड वर्क में आप देखेंगे कि बहुत जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो एक क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 70 आदमी द्वारा 8 घंटे में प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। हमें एमडीएच लिख लेना होगा। एमडीएच बटा में चार्ट बराबर लिखना होगा एमडीएच बटा में चार्ट। आप पहला जो लाइन लिखा है जिसमें पूर्ण विराम से पहले तक आप देख सकते हैं कि 90 आदमी है, तो हम 90 लिख लेंगे, गुना 12 घंटे और 16 दिन है, तो 16 दिन है तो 16 दिन लिख लेंगे, फिर 12 घंटे है तो 12 घंटे। एक काम को पूरा करते हैं, पूरा कर सकते हैं, यानी कि पूरा कंप्लीटली एक वो काम को खत्म करते हैं लोग। फिर आगे एमडीएच जो मसाला है वो एमडीएच के बराबर है, इसलिए हम इसके बराबर में इसको लिखे हैं। तो अब इसके बराबर में अगला लाइन जो लिखेंगे, जो पूर्ण विराम तक है वो लाइन लिखेंगे हम। तो करेंगे 70 व्यक्तियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में। 70 व्यक्ति हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में, तो दिन की संख्या 24 है और घंटा जो है 8 है। बटा में करें कितना काम करेंगे। काम की बात जब हो तो हम नीचे लिखेंगे x लिख लेंगे इसको। अब काट देते हैं, तो 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, तो इस दोनों से ये कट जाएगा 16, x चला जाएगा इधर, बराबर 70 इधर था पहले से, ये 90 गुना में इधर आके भाग हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, और 7 बटा में 9 भाग काम ही होगा। यही इसका आंसर है। यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 400 कुर्सियाँ बना सकते हैं, तो हम एमडीएच पहले लिख लेंगे। एमडीएच बटा में चार्ट बराबर एमडीएच बटा में चार्ट। अब इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में, जब पूर्ण विराम से पहले तक हम लाइन पढ़ेंगे जिसमें करें कि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन, तो 12 बढ़ई हैं, 240 दिन है और 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, और उन्होंने कितना काम किया है, जो काम हमारा होगा वो नीचे लिखेंगे। काम हमारा जो है वो 460 कुर्सियाँ उन्होंने बनाया है, 460 कुर्सी बराबर। पूर्ण विराम के बाद आगे है कि 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे। 18 बढ़ई है, 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में, तो डी जो है दिन की संख्या 36 है और घंटा की संख्या 8 है। बटा में हम मान लेते हैं कि x कुर्सियाँ बनाएंगे। अब आप देखेंगे, काट लेंगे इसको हम, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 तिया 6 से 3 बार में चला जाएगा, ये 12 से फिर ये 36 जो है 3 बार में चला जाएगा, 12 तिया 36। अब देखेंगे कि आप 8 तिया 24, तो 8 तिया 24 इसको काट देंगे हम और 24 कट जाएगा। x गुना में ऊपर सब कट गया है, तो x गुने 1 बराबर x बराबर 46 गुना 3, और 46 गुना 3 बराबर 6 तिया 18 की 8, 4 तिया 12 1 13, 138 कुर्सियाँ आंसर होगा।
तो 8 मजदूर हैं, प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हैं और 2 मीटर 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में बना सकते हैं। दिन की संख्या 10 है, घंटे की संख्या जो है वो 9 है। अब दीवार जो है, जो काम हमारा हो रहा है वो काम जाएगा नीचे, काम और पैसा दोनों जाएगा नीचे। तो काम जो है इसमें दिया है 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची। तो 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची, तो गुना में करके नीचे लिख देंगे। फिर आगे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 32 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार 8 दिन में कितने मजदूर बना सकेंगे। अभी मजदूर निकालना है तो मजदूर को हम x मान लेंगे। दिन की संख्या जो है इसमें हमें 8 दिन दे रखा है, तो 8 दिन। समय जो है 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, और दीवार की जो ऊंचाई है या ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई जो है वो है 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर। 32 गुना 3 गुना 9, जिससे जो कटता है काट देंगे। नीचे वाले से नीचे वाला ही कटेगा, ऊपर वाला से ऊपर वाला ही कटेगा। नीचे से ऊपर हम काट सकते हैं, ऊपर से नीचे हम काट सकते हैं। तो 8 से पहले 8 कट गया, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा। फिर आगे 2 से फिर ये 16 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से गुना करा लेते हैं हम तिरछा तिरछी। तो 18 गुना 2 गुना 12 गुना x, इन तीनों का गुना इस x के साथ में हुआ है, बराबर इन दोनों का गुना इन दोनों के साथ में होगा 10 गुना 9 गुना 16 गुना 9। x बराबर 10 गुना 9 गुना 16 गुना 9 बटा में 18 गुना 2 गुना 12। अब इसे हम काट लेंगे। 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 4 से ये कट जाएगा 4 बार में, 2 से फिर ये कट जाएगा 2 बार में, 9 दूनी 18 से ये 18 कट जाएगा, बच जाएगा 10 तिहाई 30। निकालना था हमें मजदूर की संख्या, तो 30 मजदूर इसका उत्तर होगा। यदि 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 12 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 10 दिनों में पूरा करते हैं। मैन है तो मैन के जवाब में 12 लिखेंगे। दिन जो है वो 10 दिन दे रखा है तो 10 लिखेंगे। घंटा की जगह पे 8 है तो 8 लिखेंगे। काम तो एक ही चल रहा है तो छोड़ देते हैं। फिर आगे है कि 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7.5 घंटे, 16 व्यक्ति है, दिन निकालना है हमें तो x लिख लेंगे। 7.5 का मतलब होता है 7 दूनी 14, 1 15 बटा में 2। 2 से ही पहले 8 बार में कट जाएगा और यह 8 से ये 8 कट जाएगा। 12 गुना 10 बटा में 15 बराबर x। 2 पचे 10, 3 पचे 10, 3 पचे 15, 3 से 4 बार में चला जाएगा तो x बराबर 4 दूनी 8 दिन आंसर हो जाएगा। कि यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती हैं, तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिनों में बनाएगी। अब मैन के जगह पे महिला है तो भी उसी जगह पे हम लिखेंगे 20 महिलाएं। दिन की संख्या दे रखा है 10 दिन और दीवार जो है 100 मीटर है, तो जो भी काम होगा वो काम नीचे आता है, 100 चला जाएगा नीचे, बराबर 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क। अब महिलाओं की संख्या 10 है और मकान दीवार की जो संख्या दीवार जो है वो 50 मीटर लंबी है और पूछ रहा है कि कितने दिनों में, x दिन मान लेते हैं। इसमें घंटा नहीं है, जो पार्ट इसमें नहीं दिया रहेगा उसको हम छोड़ देंगे। इसमें घंटा नहीं दिया हुआ था तो हम छोड़ दिए उसको।
50 से ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। 10 से ये 10 कट जाएगा और 2 से ये 10 बार में कट जाएगा और x बराबर 10 दिन लगेंगे। 10 दिन कि 40 आदमी किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे, तो काम कितने समय में पूरा हुआ। देखिए, अगर कोई MDH का पैकेट जो है, MDH मसाला का जो पैकेट होगा, अगर ये 1 kg का है, अगर इधर हम MDH के छोटा ही मसाला का पैकेट ले रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि इधर हम 500 ग्राम का ले लेते हैं पहले, फिर मान लीजिए कि MDH का जो मसाला का जो पैकेट है वो हम 300 ग्राम का ले लिए हैं, फिर प्लस MDH 5 3 8, फिर हम 200 ग्राम का ले लेते हैं। इसका मतलब, कहने का मतलब कि जो काम इधर होना चाहिए, इन सभी का योगफल इधर होना चाहिए। यानी कि 1 किलो जो MDH जो पैकेट होगा वो अलग अलग टुकड़ों में 500, 300 और 200 के बराबर होगा। 5 3 8 2 10 1000। यानी कि जब तक नहीं पूरा होगा तब तक हम इसको क्या करेंगे, आगे की तरफ ये पैटर्न को जोड़ते जाएंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 आदमी हैं और 40 दिन तक काम करना है। 40 आदमी किसी कार्य को जो है 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 40 आदमी अगर 40 दिन में पूरा करते हैं, हम मान लेते हैं कि एक आदमी एक दिन में एक कार्य करता है, तो 40 आदमी जो है 40 दिन में कितना काम करेगा, बराबर। अब बोल रहा है क्वेश्चन में आगे कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी, जो शुरू में जो 40 आदमी लगे थे वो 10 दिनों तक कार्य करेंगे। फिर आगे 40 आदमी में अब क्या हुआ, 10 दिन तो काम किए, तो फिर 5 आदमी अब छोड़ के चले जाते हैं, तो अब आदमी की संख्या बच जाएगी 35 आदमी फिर से 10 दिन तक काम करेंगे। और फिर जो है आगे जाकर के 5 आदमी और छोड़ के चले जाएंगे, अब हो जाएंगे आदमी की संख्या 30, फिर 10 दिन तक काम करेंगे, फिर आदमी जो है छोड़कर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 25 गुना 10, फिर आदमी छोड़ कर चला जाएगा, तो 25 में से 5 गया 20 गुना 10। हम ये बात देखेंगे कि 40 में 40 से गुना कराएंगे तो ये 1600 के बराबर है, तो इधर की भी क्वांटिटी पूरा 1600 के बराबर ही होना चाहिए। तो हम इधर देख लेंगे कि 40 यहाँ का 400 प्लस 350 प्लस 300 प्लस 250 प्लस 200, 400 3 700 2 900 और ये जोड़ेंगे तो 600 9 6 1500 के बराबर हो चुका है। यानी कि अब जो है 15 आदमी x दिनों तक काम करेंगे। अब पूरा 10 दिन काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि 15 दहा का अगर 150 हम जोड़ते हैं तो ये सब क्वांटिटी जोड़ने पर 1650 हो जाएगा, जबकि हमको 1600 ही लेना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15 गुना x। एक बार फिर समझ लीजिए कि शुरू में 40 आदमी 10 दिन तक काम करते हैं, 5 आदमी छोड़ के गए तो 35 आदमी बच गए होंगे, 10 दिन तक काम किया उन्होंने। फिर 30 आदमी बचे, फिर 5 आदमी छोड़ के चले जाएंगे तो 30 आदमी बचे होंगे, 30 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे। फिर जो है 5 आदमी छोड़ेंगे तो 25 आदमी बचेंगे, 10 दिन तक काम करेंगे। फिर 5 आदमी छोड़ के चले गए तो 20 आदमी बचेंगे, फिर 10 दिन तक ये लोग काम करेंगे। अब जो है कि 15 दिन है, अब इसको 10 दिन जरूरत ही नहीं पड़ेगा आगे जाने के लिए, तो हम x दिन मान चुके हैं यहाँ पे। ये 1600 इनको जोड़ेंगे हम तो 400 3 700 2 900 और इन दोनों को जोड़ने पे होता है 600 9 6 1500 प्लस 15 गुना x बराबर 15x। ये इधर आगे घट जाएगा, बचेगा 100 बराबर 15x। x जो बराबर जो हो जाएगा 100 बटा में 15, आप इसको काट देंगे, 20 बचे 100, 3 बचे 15, 6.2 बटा में 3 दिन। पूरा आंसर नहीं होगा क्योंकि काम तो इतना ही दिन नहीं चला है, काम चला यहाँ पे 10 दिन, यहाँ पे 10 दिन, यहाँ पे 10 दिन, यहाँ पे 10 दिन, यहाँ पे 10 दिन और यहाँ पे x दिन। तो कुल समय जो होगा हमारा 10 10 20 10 30 10 40 10 50 प्लस x, 50 प्लस x दिन काम चला है और 50 प्लस
x का मान है 6.2/3, इसको जोड़ देंगे हम तो 56.2/3 दिन इसका आंसर आ जाएगा। कि कुछ बढ़इयों ने एक काम को 9 दिनों में कर लेने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे, तो शेष आदमियों ने काम को 12 दिन में पूरा कर लिया। तो बताइए कि बढ़इयों की संख्या कितनी थी। हम मान लेते हैं कि शुरू में x बढ़ई थे, इनको काम कितने दिनों में करना था, तो 9 दिनों में करना था। अब इनमें से 5 वो गायब हो गए तो x - 5 बचे हैं। हम मान लेते हैं कि शुरू में x बढ़ई थे, ये 5 आदमी नहीं आए तो x - 5 आदमी से काम हो रहा होगा, और ये काम चला है 12 दिन। हम इसको गुणा कर लेते हैं। 9 × x बराबर 9x, 12 × x बराबर 12x, -12 बचे 60। 60 को इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और 12x पहले से था यहाँ पे, 9x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बचेगा इधर 3x और इधर बचेगा 60। 3 से कट जाएगा ये 20 बार में, x बराबर 20। शुरुआत में बढ़ई की संख्या जो थी वो 20 थी। हम एक तरीका और देखेंगे, सेकंड तरीका इसका ये है, सेकंड मेथड, कि जैसे हम ये बात मान लेते हैं पहले कि हमें अगर 120 को काम कराने हैं, 120 काम कराने हैं, शुरू में 12 आदमी रहते हैं तो 10 दिन में काम करेंगे। जब एक आदमी एक दिन में एक ही काम करता है तो 12 × 10। अगर इधर मैन मानते हैं इसको, हम इधर डे मानते हैं, और ये काम हो गया हमारा। अगर 120 ही काम कराना है, अगर हम आदमी बढ़ा दें, 15 कर दें, तो 15 8 20 से यानी कि घट जाएगा। अगर आदमी 12 से 15 करते हैं तो दिन जो है 10 से 8 हो जाएगा। आप इसको फिर से समझ लीजिए कि जो इसका अनुपात होता है रेशियो, 4/3 12, 5/3 15, यानी कि आदमी अगर 4 से 5 हो रहा है तो दिन क्या होगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी कि अगर आदमी को हम बढ़ाएंगे तो दिन घट जाएगा, उसी अनुपात में घटेगा जिस अनुपात में हमने आदमी को बढ़ाया है। अगर आदमी 4 से 5 हो रहा है तो दिन जो है 5 से 4 हो जाएगा। अगर इसको हम और दूसरे तरीके से देखें तो 12 × 10, अभी 120 को हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे अगर हम 20 ले लेते हैं, 20 × 6, ये अगर मैन का सीरीज है और यहाँ पे जो दिन है, तो आप अगर इसको काटेंगे तो 3 चौक 12 और 5 चौक 20, ये 3 से 5 हो रहा है तो दिन को 5 से 3 होना पड़ेगा, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यानी कि 5/3। इससे हम एक बात ये समझते हैं कि अगर आदमी को हम बढ़ाएंगे तो दिन घट जाएगा, और दिन को बढ़ाएंगे तो आदमी की संख्या घट जाएगी, आदमी को कम करना पड़ेगा। तो इसी में दिया है कि पहले शुरू में आदमी कुछ लगे थे, हमें पता नहीं है, बाद में जो है इधर दिन की संख्या है डे, शुरू में डे जो था लग रहा था 9 दिन, और बाद में लग रहा था कितना, 12 दिन। अगर दिन की संख्या बढ़ रहा है तो पक्का आदमी की संख्या घटेगा। दिन कितना बढ़ा है तो इसको काट देते हैं, 3/3 9, 4/3 12। अगर दिन 3 से 4 हो रहा है तो आदमी को 4 से 3 होना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि कितना आदमी घट गया है, तो 1 घटा है, और 1 के क्वेश्चन में कितने के बराबर है, तो 5 आदमी के बराबर है। तो शुरुआत में कितने आदमी थे, तो 4 में गुना कर देंगे, 4 में 5 से गुना कर देंगे, 5 का 20 आदमी शुरू में थे, 20 आदमी शुरू में थे। कि किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं, 5 आदमी और काम पर लगा लिए जाएं तो वही काम 20 दिनों में पूरा हो जाता है। तो बताइए कि आरंभ में कितने आदमी थे। हम मान लेते हैं कि शुरू में 1 आदमी थे, काम 30 दिनों में ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन 5 आदमी के और आ जाने से काम जो है 20 दिनों में ख़त्म हो गया, यानी कि पहले से 5 आदमी आ गए, अब काम 20 दिनों में ख़त्म होना है। एक 0 से एक 0 काट लेंगे, 3 × x बराबर 3x बराबर 2 × x बराबर 2x प्लस 5 दूनी 10। इसको इधर लाएंगे तो घट जाएगा, x बराबर 10 आदमी शुरू में थे,
सेकंड तरीका हम देखेंगे कि हमने यही बात बोला था कि अगर हम मैन को बढ़ाते हैं तो डे घटने लगेगा, अगर दिन को बढ़ाते हैं तो आदमी की संख्या घटने पड़ेगा। शुरुआत में जो दिन की संख्या है वह 30 है, बाद में 20 हो गया है। अगर दिन घट रहा है तो पक्का आदमी बढ़ेगा। एक 0 से 0 इसमें काट लेते हैं। दिन 3 से 2 हो रहा है तो यही अनुपात होना चाहिए, आदमी में उल्टा होना चाहिए, आदमी की संख्या 2 से 3 हो जाएगा। अगर 2 से 3 होने में कितना बढ़ रहा है तो 1 बढ़ रहा है, और 1 का वैल्यू क्वेश्चन में 5 है तो 5, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 आदमी शुरू में होंगे। कि 60 आदमी एक कार्य को 250 दिनों में पूरा कर सकते हैं थे। उन्होंने एक साथ मिलकर 200 दिन तक कार्य किया। उसके पश्चात खराब मौसम के कारण 10 दिन के लिए काम बंद रहता है। तो काम को नियत समय में पूरा करने के लिए कितने और आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। हम पढ़ रहे हैं MDH पैटर्न, इसी MDH में हम देखेंगे। शुरू में आदमी की संख्या कितनी है, 60 आदमी है। काम को कितने दिनों में कराना था, 250 दिनों में कराना है। बराबर करे कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया तो यही 60 आदमी 200 दिन तक कार्य किए हैं। 200 दिन के बाद में मौसम खराब हो गया है। खराब मौसम के कारण 10 दिन काम बंद रहा, यानी कि अब 210 दिन बीत चुके हैं। काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे। हम मान लेते कि x आदमी और बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 60 प्लस x करना पड़ेगा। देखिए 200 दिन बीत चुका है, अब जो है 10 दिन और मौसम खराब के कारण बीत गया है, तो 200 और 10, 210 दिन बीत गया है। हमें दिए हुए काम को निश्चित समय में पूरा कराना है, यानी कि 250 दिन में पूरा कराना है। 250 में से 210 घटाएंगे तो 40 दिन बच जाएगा। इस 40 दिन में इस पूरे काम को फाइनल करा देना होगा। इसको गुना करा देंगे तो हो जाएगा 1500, 25 छक्का 150, 2 को 0 इस पर बैठा देंगे, बराबर 6 दूनी 12, 3 को 0 बैठा देंगे, प्लस इसको गुना करा देंगे तो 6 चौका 2400 प्लस 40x। इसको इधर ले आएंगे तो 15,000 में से 12,000 घटेगा तो बच जाएगा 3,000। इसको 2400 को इधर घटा देंगे और ला करके बराबर 40x, ये बच जाएगा 600 बराबर 40x। 1 0 से 1 0, 4 से 15 बार में कट जाएगा, x बराबर 15 आदमी। हमें 15 आदमी और लगाने पड़ेंगे इस काम को करने के लिए। इसी को हम सेकंड तरीका से समझते हैं, दूसरे तरीके से समझते हैं। देखिए शुरू में 60 आदमी काम पे लगे, काम 250 दिनों तक चलना है, लेकिन 60 आदमी का जो है 250 दिन का काम था। यही 60 आदमी 200 दिन तक काम कर लिए हैं, तो अब 60 आदमी का जो है 60 आदमी का काम 50 दिनों का बच गया है। जैसे 60 आदमी 250 दिन में काम पूरा कर सकते थे, 200 दिन तक काम कर लिए, तो अब यही अगर 60 आदमी 50 दिन तक और काम करते तो काम पूरा फाइनली खत्म हो जाता। 50 दिन का काम है, हम इधर मैन लिख लेंगे, इधर डे लिख लेंगे। 60 आदमी का 50 दिन का काम बच गया है। 10 दिन मौसम खराब होने के कारण समय बीत गया। अब इनको कितने दिन में करा लेना है, 40 दिन बच गए। 50 दिन का काम है, 10 दिन मौसम खराब होने के कारण समय बीत गया है, तो अब बचा 40 दिन। 50 दिन का काम 40 दिन में कराना है तो आदमी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। समय पहले ज़्यादा मिल रहा था, अब कम मिल रहा है, तो हम इसको काट लेंगे। 5 से 4 अगर दिन हो रहा है तो अब जो है आदमी की संख्या 4 से 5 होना पड़ेगा। शुरू में कितने आदमी थे, तो 4 का वैल्यू शुरुआत में ये था हमारा। इस 4 की वैल्यू शुरू में 60 आदमी था, तो कितना गुना है, 15 गुना। तो कितना तो आदमी कितना बढ़ रहे हैं, 4 से 5 1 बढ़ रहा है, तो 1 का भी हम 15 गुना कर देंगे। और कितने आदमी बढ़ाने पड़ेंगे हमें, तो 15 आदमी हमें और ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ताकि काम समय पर पूरा ख़त्म हो सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास आप शेयर करें। धन्यवाद।